नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था को पढ़ेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन तथा कुछ एक सबरी नदी में जल परिवहन की भी व्यवस्था है, जो लगभग 36 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, तो इन सभी परिवहनों छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। इन परिवहन व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 लागू है। तो मोहन वाहन अधिनियम 2019 छत्तीसगढ़ में लागू है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रायपुर की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव के लिए किया गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय रायपुर में है, जो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव के लिए है। इस राज्य में सड़क परिवहन व्यवस्था राज्य शासन के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। तो देखिए, कौन सा सड़क परिवहन को कहा गया है, राज्य शासन द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। यह सड़क व्यवस्था निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा रेल परिवहन हो गया और वायु परिवहन हो गया, वह जो है राज्य शासन द्वारा संचालित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988, देखिए केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर यान नियम 1989, ये दोनों लागू हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान नियम 1991, छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994, छत्तीसगढ़ मोटर यान प्रदूषण जांच केंद्र योजना 2001, ये सभी लागू हैं। नियमों का क्रियान्वयन परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है। तो इन सब का क्रियान्वयन परिवहन विभाग के द्वारा किया जाता है। 1862 में जेई रोड का निर्माण नागपुर से संबलपुर तक किया गया था। तो देखिए, जेई रोड जो है 1862 में नागपुर से संबल तक बना था। तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता है। तो छत्तीसगढ़ से गुजर के जाता है जेई रोड। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और कुछ क्षेत्र में जल परिवहन है। तो 4 प्रकार की परिवहन व्यवस्था देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। उससे पहले देख लीजिए परिवहन व्यवस्था का संचालन। तो परिवहन में राज्य शासन द्वारा रेल परिवहन और वायु परिवहन का संचालन किया जाता है। निजी क्षेत्र द्वारा सड़क परिवहन का संचालन किया जाता है। तो देखिए, संचालन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ दिया गया है। अब चलिए सड़क परिवहन को पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर सड़कों की कुल लंबाई देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का डाटा है। आप अगर आपका बुक पुराना है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो लंबाई कितने हैं सड़क की छत्तीसगढ़ में, तो 34,765 किलोमीटर लंबाई का सड़क जाल फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में। और इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, दूसरा राज्य मार्ग, तीसरा मुख्य जिला मार्ग और चौथा ग्रामीण मार्ग। तो देखिए, 14,765 किलोमीटर को कैसे विभाजित किया गया है। तो सबसे कम है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये कितना छत्तीसगढ़ में 3,526 किलोमीटर 3,526 किलोमीटर है, जो संपूर्ण रोड सड़क का कितना है 10.35% है छत्तीसगढ़ के कुल सड़क परिवहन का। अब देखिए, राज्य मार्ग कितना है 4,137 किलोमीटर है, यह 12.14% है। मुख्य जिला मार्ग 11,581 किलोमीटर है, जो 33.99% है। ग्रामीण मार्ग 15,521 किलोमीटर है, जो 44.64% है। तो इन डाटा को आप याद रखना है। स्पेशली आपको नेशनल मार्ग का रखना है 3,526 किलोमीटर और 10.35%। इसके डाटा को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, जवाहर सेतु योजना के संबंध में यहाँ तथ्य दिया है। जवाहर सेतु योजना, इसका संबंध पुलों का निर्माण से है। पुलों का निर्माण कर बहुविहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना है। तो इसे पुलों का निर्माण किया जाता है नदियों में, नालों में। तो ये आवागमन की सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए है। ठीक, तो अगला देखिए, अब यहाँ यह है परिवहन क्षेत्र। तो परिवहन क्षेत्र, इसमें रेल शामिल नहीं होता है। तो रेल के अलावा सभी परिवहन क्षेत्र वर्ष 2023-24 के अग्रिम भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना होगा 7,94,708 लाख रुपए, इतना अनुमानित रखा गया है 2023-24 के लिए परिवहन क्षेत्र पर। रेल इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि रेल जो है केंद्र सूची का विषय है। तो इसका आय व्यय की जानकारी केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट में दिया जाता है। तो इसलिए रेल परिवहन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और ये देखिए, मानचित्र में दिया गया है छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे कितने हैं। तो पूरा सभी नेशनल हाईवे को मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया गया है। तो एक बार इसे हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सी तरफ है ये। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम आपको याद रहेगा, एक बार देखे रहेंगे तो, कि कौन सा नेशनल मार्ग किस दिशा में है। देखिए, सबसे पहले ऊपर में है नेशनल हाईवे 343 नेशनल हाईवे। ये अंबिकापुर से कहाँ जाता है, वाड्रफनगर होते हुए ये उत्तर प्रदेश की ओर जाता है। ठीक, और वही कौन सा है नेशनल हाईवे 43। तो नेशनल हाईवे 43 कहाँ है, तो यह अंबिकापुर से
यहाँ कटनी भी चला जाता है, सूरजपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के कटनी जाता है। वही यही नेशनल हाईवे 43 जो है यहाँ जसपुर तक जाता है, जसपुर से कहाँ गुमला की ओर जाता है, ठीक, जसपुर से गुमला। और जसपुर से जो झारखंड की ओर कटता है नेशनल हाईवे, उसका नाम है नेशनल हाईवे 143B, 143B। तो ये जसपुर से जाता है झारखंड की ओर, ठीक। तो ये हो गए। अब उसके बाद देखिए अब कौन सा नेशनल हाईवे देखें, यहाँ जो बिलासपुर से निकल रहा है नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 130 कटघोरा होते हुए अंबिकापुर तक जाता है। तो नेशनल हाईवे 130 है जो कटघोरा होते हुए अंबिकापुर गया है, ठीक। अब यही देखिए बिलासपुर से नेशनल हाईवे 45 भी निकला है। यहाँ नेशनल हाईवे 45 जो है बिलासपुर से एक लगभग गौरेला पेंड्रा मरवाही की ओर मध्य प्रदेश की ओर जुड़ा है, ठीक। और वही यहाँ से निकलता है बिलासपुर से चांपा वाली रूट में, चांपा से लेकर रायगढ़ जाता है, चांपा उसके बाद रायगढ़। और नेशनल हाईवे 49 है, नेशनल हाईवे 49 चांपा रायगढ़। और देखिए यहाँ कटघोरा जोड़ा गया है, कटघोरा और चांपा को जोड़ता है नेशनल हाईवे 149B। रायगढ़ के बाद सारंगढ़ से जुड़ा हुआ कौन सा नेशनल हाईवे है, 153, नेशनल हाईवे 153, ठीक। और नेशनल हाईवे 130B, तो 130B यहाँ रायपुर से सारंगढ़ को जोड़ता है, रायपुर से सारंगढ़ 130B, ठीक। और यहाँ जो आया है ये नेशनल हाईवे है, ठीक, ये वाला नेशनल हाईवे 30। अब देखिए ये अलग आया है कहाँ से, कवर्धा से। ये नेशनल हाईवे 30 जबलपुर, ये जबलपुर से आया है, नेशनल हाईवे 30 जबलपुर से। तो जबलपुर से पहले कवर्धा आता है चिल्फी घाटी क्षेत्र में, वहाँ से बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से रायपुर, रायपुर से फिर कुरुद, देखिए रायपुर से कुरुद, फिर कुरुद से कहाँ जाता है कांकेर। तो ये छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कुरुद, फिर कुरुद से कांकेर आया, कांकेर से कोंडागांव जाएगा, कोंडागांव से जगदलपुर, जगदलपुर से फिर ये कोंटा, तो कोंटा से फिर बाहर निकलता है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में निकलता है। तो ये नेशनल हाईवे 30 आपको याद रखना है। इसका रूट पूछा जाता है, तो इसका रूट कहाँ से, ये कवर्धा से स्टार्ट हुआ, कवर्धा बेमेतरा सिमगा आता है, रायपुर आ जाता है, कुरुद, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, जगदलपुर से सुकमा, सुकमा से फिर बाहर निकलता है, ठीक। तो ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, इसका याद ही रखना है आपको रूट, पूरा रूट। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो देखिए अब नेशनल हाईवे 53, तो ये जो है भंडारा से मध्य प्रदेश, भंडारा से आता है ये महाराष्ट्र के राजनांदगांव से दुर्ग से रायपुर, ठीक, रायपुर से घोड़ारी, फिर सराईपाली, फिर ये चला जाता है उड़ीसा बरगढ़ को, ठीक। तो ये नेशनल हाईवे है 53। और नीचे देखते हैं कोंडागांव नारायणपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 130D है, ठीक। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे है ये दंतेवाड़ा से गिधम तक की। नेशनल हाईवे का नाम क्या है, 163A, नेशनल हाईवे 163A राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, दंतेवाड़ा से गिधम को जोड़ता है। देखिए नेशनल हाईवे 63 यहाँ भोपालपट्टनम से जगदलपुर से कोरापुट, उड़ीसा कोरापुट चला जाता है। तो 63 को भी याद रखना है, ऊपर में 53 है उसको भी याद रखना है, ठीक। तो मेन ये है। इसके अलावा देखिए कुरुद और मानपुर को जोड़ा है नेशनल हाईवे 930। उसके अलावा यहाँ नेशनल हाईवे 130C है देवभोग की ओर, और नेशनल हाईवे 130CD ये कुरुद से कहाँ निकला है, उड़ीसा के लिए धमतरी होते हुए, ठीक। कुरुद के धमतरी से आगे हुआ है 130CD। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेशनल हाईवे है। आप इसे एक बार देख लिए तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। अब देखिए सड़क कॉरिडोर बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो पहले उत्तर दक्षिण कॉरिडोर देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला। तो पहला है ये NS1 यह रामानुजगंज, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, कांकेर, जगदलपुर, कोंटा होते हुए जाता है। इसकी लंबाई कितना है, 924 किलोमीटर। तो पहला कॉरिडोर है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। दूसरा है NS1 नॉर्थ साउथ 1B, यह वाड्रफनगर से अंबिकापुर मार्ग में है, 110 किलोमीटर का, वाड्रफनगर से अंबिकापुर तक। नेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 2, तो ये NS2 जो है क्या है, ये जो है मरीगुड्डम जनकपुर मार्ग में बना हुआ है, मरीगुड्डम से जनकपुर मार्ग में 955 किलोमीटर का है, ठीक। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण। वही पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर कौन सा है, मानपुर देवभोग, पूर्व से पश्चिम मानपुर देवभोग, दूसरा कोटमी लावाकेरा, तीसरा मनेंद्रगढ़ रायकेरा, और चौथा है पंडरिया सोहेला। तो ये 4 पूर्व से पश्चिम वाले कॉरिडोर हैं, ठीक। अब चलिए अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे को। तो नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की कुल संख्या है 20 नेशनल हाईवे है, जिनकी कुल लंबाई 3526, 3526 ऐसे याद रखना, 3526। सबसे लंबा नेशनल हाईवे 130 है, जिसकी लंबाई कितना है, 636 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 30 636 किलोमीटर। सबसे छोटा है नेशनल हाईवे 163A, जो केवल 12 किलोमीटर है। 163A कहाँ से था, दंतेवाड़ा से गिदन तक का 163A। अब देखिए यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ के 20 नेशनल हाईवे को दिया हुआ है।
नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है और इसकी लंबाई, पूरा विवरण यहाँ दिया गया है। तो आप इसे एक बार देखिए, पढ़ लेते हैं। नेशनल हाईवे कौन सा, पहले सबसे पहले है नेशनल हाईवे 43। तो नेशनल हाईवे 43 यह मनेंद्रगढ़ से जसपुर नगर मार्ग में है। मनेंद्रगढ़ से जसपुर नगर 353 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 343 ये अंबिकापुर से रामानुजगंज मार्ग में है 110 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 53 राजनांदगांव से सरायपाली मार्ग में है 322 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 153 सरायपाली रायगढ़ मार्ग में। तो आप इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा इनको। वैसे तो मानचित्र से पढ़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे भी मैंने मानचित्र में सबको समझाया कि कौन सा किस तरफ है, तो एक बार उसे पढ़ लेंगे आप तो सही रहेगा। ठीक, वही सबसे बड़ा और सबसे छोटा यहाँ है। सबसे छोटा है नेशनल हाईवे 163A और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 30। तो ये गीधम से दंतेवाड़ा तक है, चिल्फी घाटी से कोंटा मार्ग तक है। इसका लंबाई दिया गया है 12 किलोमीटर सबसे छोटा, 436.6 जो है सबसे लंबा है। ठीक, तो इतना आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ना है। उसके बाद राजकीय मार्ग। तो छत्तीसगढ़ में कुल राजकीय मार्गों की संख्या है 27। इनकी कुल लंबाई कितना है 4137, 4137। सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो स्टेट हाईवे 5 568 किलोमीटर है, जो पंडरिया, राजनांदगांव, अंतागढ़, गीधम और भद्रांचल तक की जाता है। ठीक, तो ये है सबसे लंबा स्टेट हाईवे। सबसे छोटा स्टेट हाईवे 14 है, 51 किलोमीटर का मात्र, जो सिवनी, रणाया, बिर्रा और चांपा के बीच में बना हुआ है। ठीक, तो स्टेट हाईवे 5 सबसे बड़ा और स्टेट हाईवे 14 सबसे छोटा है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन। तो देखिए सबसे पहले मानचित्र में दर्शा दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ रेल परिवहन है। तो चलिए उत्तर से इसको भी देखते हैं। तो ये वाले जो बने हुए लाइन है वो रेल लाइन को दर्शा रहे हैं। डोटेड लाइन है जो प्रस्तावित रेल लाइन को दर्शा रहे हैं। इसके अलावा एक पतला सा भी रेल लाइन बना हुआ है। ये किसको दर्शाते हैं, नैरो गेज रेल लाइन को दर्शाते हैं। तो इसे आपको समझना है। अभी में हम जो वर्तमान में रेल लाइन है उसे देखेंगे और प्रस्तावित है उसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ मध्य प्रदेश का अनूपपुर से कौन कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो अनूपपुर से जाने वाला जो है ट्रेन कहाँ कहाँ जाता है, तो यहाँ देखिए बैकुंठपुर के लिए जाता है और यहीं से कट के कहाँ के लिए, चिरमिरी के लिए भी जाता है। इसके अलावा यह सूरजपुर से जाता है, फिर अंबिकापुर जाता है। ठीक, तो अनूपपुर से अंबिकापुर तक के जुड़ा हुआ है रेलवे लाइन। अभी प्रस्तावित है अंबिकापुर से बरवाडीह, झारखंड का बरवाडीह को जोड़ने का, और वहीं सूरजपुर से परसा को जोड़ने का। ठीक, तो यह भी प्रस्तावित है। वही देखिए अब ये अनूपपुर से हम नीचे आते हैं तो यहाँ पेंड्रा वाली रोड, पेंड्रा से फिर बिलासपुर। ठीक, तो पेंड्रा से बिलासपुर आ गया। बिलासपुर से नीचे क्या है, भाटापारा, यहाँ भाटापारा, फिर ये रायपुर हो गया। रायपुर से ये दुर्ग और यहाँ डोंगरगढ़ और गोंदिया। तो ये गोंदिया एक्सप्रेस यहाँ से निकलता है, गोंदिया वाला ट्रेन गोंदिया से डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा होते हुए लाइन जाता है बिलासपुर। तो बिलासपुर से एक अनूपपुर की ओर निकलता है और दूसरा निकलता है कहाँ, ये चांपा की ओर। तो एक चांपा चलाएगा, चांपा से फिर रायगढ़, रायगढ़ से फिर चला जाता है झारसुगुड़ा। ठीक, तो यहाँ से देखिए चांपा से कोरबा जाने के लिए भी एक रेलवे लाइन बना हुआ है, और यहाँ दुर्ग से दल्ली राजरा जाने के लिए और रावघाट जाने के लिए रेलवे लाइन बना हुआ है। यहाँ से लॉ आईएस के लिए जाते हैं बीएसवी के लिए, भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग में स्थित है, उसके लिए रावघाट की पहाड़ी से पहले दल्ली राजरा से लाया जाता है, तो यहाँ भी रेल लाइन जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहीं से रावघाट से बैलाडीला तक के भी रेलवे लाइन जोड़ने का प्रस्ताव है, अभी प्रस्तावित है। ये अभी प्रस्तावित है, रावघाट से बैलाडीला को जोड़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ बैलाडीला से जगदलपुर से विशाखापट्टनम की ओर जाता है। तो यहाँ बैलाडीला से जो लॉ एस का निकलता है उसके लिए बना हुआ है ये रेलवे लाइन। तो यहाँ से जगदलपुर से विशाखापट्टनम लॉ एस को भेजा जाता है, वहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। तो ये हो गए रेलवे लाइन छत्तीसगढ़ के। और प्रस्तावित में कौन सा है, यहाँ खैरागढ़ से कहाँ, खैरागढ़, कंवर्धा, मुंगेली, पेंड्रा, कटघोरा, कोरबा, धर्मजयगढ़, फिर रायगढ़। तो यहाँ एक और रेलवे लाइन जुड़ने वाला है, तो ये प्रस्तावित है ये भी। और एक और है रायपुर से बलौदा बाजार से सीधा झारसुगुड़ा, तो एक और ये भी है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन। अब यहाँ रेलवे लाइन इसमें क्या पढ़ना है, हमें रेलवे का विकास पढ़ना है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का निर्माण कार्य 19वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में 1882 में राजनांदगांव से नागपुर तक के प्रदेश का प्रथम गेज लाइन की नींव रखी गई थी। तो गेज लाइन एक छोटा सा लाइन होता है जिसमें रेल चलता है, मालगाड़ी वगैरह बस चलता है उसमें। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने इस राज्य में रेल लाइनों का निर्माण किया था। बीएनसी रेलवे कंपनी, बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी द्वारा रेल लाइन का निर्माण किया गया था। 1885 में नागपुर रायपुर तक ब्रॉड गेज लाइन, ठीक, तो ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। तो यह बड़ा हो गया जिसमें बड़े बड़े रेल लाइन चलेंगे। तो ब्रॉड गेज लाइन 1885 नागपुर से रायपुर तक के। फिर 1987 में छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हो गया। बंगाल नागपुर रेलवे में छत्तीसगढ़ प्रथम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव में स्थापित किया गया था 1887 में।
1888 में 27 नवंबर 1888 में प्रदेश में सर्वप्रथम रेल का संचालन बंगाल नागपुर के मध्य हुआ था। तो देखिए अब यहाँ संचालन हुआ है छत्तीसगढ़ में 27 नवंबर 1888 को पहला रेल जो बंगाल से नागपुर तक के चला था। 1889 में बीएनसी के द्वारा बिलासपुर रेलवे लाइन बिछाई गई तथा उमरिया बीरसिंहपुर को जोड़ी गई। 1 फरवरी 1989 को बिलासपुर से बीरसिंहपुर के लिए रेल का संचालन किया गया, बिलासपुर से बीरसिंहपुर के लिए, और 11 मई 1889 को बिलासपुर से उमरिया के लिए रेल का संचालन प्रारंभ किया गया था। तो 1889 याद रखना है, बिलासपुर में रेलवे लाइन बिछाया जाता है, उसके बाद 2 स्थानों बीरसिंहपुर और उमरिया के लिए रेल का संचालन प्रारंभ होता है। अब अगला है 1890। 1890 से 1900 ईस्वी के मध्य इंडिया मिडलैंड रेलवे का ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में विलीनीकरण हो गया। ठीक, तो इंडिया मिडलैंड रेलवे उसका ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में विलय होता है 1890 में। फिर 1890 में ही बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना होता है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बिलासपुर रेलवे स्टेशन है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन छत्तीसगढ़ का बिलासपुर रेलवे स्टेशन है, बिलासपुर जंक्शन। 1900 में बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना होता है, रेल मंडल बिलासपुर, जो कि कलकत्ता रेलवे के अधीन था। फिर 2003 में भारत में 16वें रेलवे जोन के रूप में बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना हुई, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के नाम से जाना जाता है, बिलासपुर रेलवे जोन। घोषणा 1998 में किया गया था। स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुआ। मुख्यालय इसका बिलासपुर में है। क्रमांक देखें तो भारत का 16वां क्रम का रेलवे जोन है। रेल मंडल इसके अंतर्गत कौन से 3 रेल मंडल शामिल है, बिलासपुर रेल मंडल, रायपुर रेल मंडल और नागपुर रेल मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। भारत का सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला रेलवे जोन बिलासपुर रेलवे जोन है। ठीक, भारतीय रेलवे के कुल राजस्व का 1/6 भाग लगभग 17% यहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। भारत का सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला रेलवे जोन है हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अर्थात बिलासपुर रेलवे जोन, और यही जो है भारतीय रेलवे के कुल राजस्व का 1/6 भाग अर्थात 17% भाग बिलासपुर रेलवे जोन से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की कुल लंबाई 1186 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ गठन के समय की जानकारी है, ये 1186 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के बीच चलती है। तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर से अमृतसर जंक्शन के बीच। अंत्योदय एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ से फिरोजपुर तक की चलती है। ये दोनों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर से अमृतसर, अंत्योदय एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ से फिरोजपुर तक। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस, अभी वंदे भारत भी ट्रेन चल रहा है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहला 2 ट्रेन चल रहा है। सबसे पहला कहाँ से चल रहा, बिलासपुर से नागपुर। तो बिलासपुर से नागपुर वाला, बिलासपुर स्टेशन रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया और नागपुर ये सभी आ जाते हैं। तो बिलासपुर से नागपुर वाला जो है पहला था छत्तीसगढ़ में वंदे भारत। दूसरा कौन सा है, दुर्ग से विशाखापट्टनम के मध्य। ठीक, तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी यहाँ से चलेगा। राज्य में रेलवे लाइन कहाँ कहाँ से है उसको देख लेते हैं। संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नलिखित 4 रेलवे परियोजना क्रियान्वित हेतु चिन्हांकित की गई थी। इन योजनाओं को एसपीवी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। तो देखिए कौन कौन सा प्रस्तावित है। डोंगरगढ़ से खैरागढ़ मार्ग, खैरागढ़ कवर्धा, मुंगेली, कोटा और कटघोरा, ये एक रेलवे लाइन है जो अभी प्रस्तावित है, 295 किलोमीटर का बनने वाला है। दूसरा रायपुर से झारसुगुड़ा, व्याहाप, बलौदा बाजार। तो झारसुगुड़ा मार्ग में बलौदा बाजार होते हुए जाएगा जो कि 310 किलोमीटर है। अंबिकासुर से बरवाडीह, झारखंड के बरवाडीह तक जाएगा जो 182 किलोमीटर का रहेगा। तीसरा है सूरजपुर से परसा, यह परियोजना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत होने वाला है। सूरजपुर से परसा ये 122 किलोमीटर का रहेगा। तो ये 4 रेलवे परियोजनाएं चिन्हांकित किया गया है। ठीक, तो ये भी प्रस्तावित है। अब देखिए दंडकारण्य रेल नेटवर्क, प्रदेश के दक्षिणी भाग को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने हेतु 225 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग का निर्माण करने का लक्ष्य है, जो 2 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण में दल्ली राजरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर, दूसरे चरण में रावघाट से जगदलपुर तक 140 किलोमीटर। इसका क्रियान्वयन एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन की संयुक्त भागीदारी है। तो एनएमडीसी भी कर रहा है, सेल, इरकॉन और छत्तीसगढ़ शासन, चार संस्थाओं का ये भागीदारी है। इसकी स्थापना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड गठित हो चुकी है। तो ये चारों का संयुक्त एक कंपनी बनाया गया है जिसका नाम है स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड है। देखिए रेल कॉरिडोर देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में। राज्य में केंद्रीय रेलवे बोर्ड, राज्य शासन व एसईसीएल की संयुक्त भागीदारी से 4.5 हजार करोड़ की लागत से रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना एसईसीएल मॉडल पर आधारित है। तो इसमें 2 बनने वाले हैं। पहला है खरसिया धर्मजयगढ़ कोरबा, ये पूर्वी कॉरिडोर होगा 2022 तक के 193.5 किलोमीटर, और दूसरा गेवरा रोड पेंड्रा रोड, यह पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के अंतर्गत बना है। यह 2019 तक 151 किलोमीटर तक बन चुका है।
अब यहाँ एक रेल लिंक परियोजना है जिसमें चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना, इसका क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इसका स्थान चिरमिरी से नागपुर रोड के बीच, इसका लंबाई 17 किलोमीटर रहेगा। इस परियोजना में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50% भागीदारी है। ठीक, तो रेल और छत्तीसगढ़ शासन दोनों की भागीदारी है चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना में। तो छत्तीसगढ़ के रेल परिवहन के संबंध में इतने जानकारी है। और मेट्रो रेल, तो छत्तीसगढ़ में मेट्रो रेल भी प्रस्तावित है। तो ये कहाँ कहाँ बनने वाले हैं इसे जान लेते हैं। मेट्रो रेल राज्य में राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, नवा रायपुर के मध्य आधुनिक व तीव्र रेल संपर्क के उद्देश्य से मेट्रो रेल परियोजना की घोषणा हुई है, जिसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। यह 3 चरणों में पूर्ण होगा। प्रथम चरण में दुर्ग से रायपुर तक 45 किलोमीटर का बनाया जाएगा। द्वितीय चरण में राजनांदगांव से दुर्ग तक के 45 किलोमीटर बनाया जाएगा। तृतीय चरण में तेलीबांधा रायपुर से नवा रायपुर तक के 40 किलोमीटर बनाया जाएगा। तो टोटल कितने होगा ये 45, 90 और 90 10 हो गया 130। तो 130 किलोमीटर का मेट्रो रेल परियोजना बनने की घोषणा की गई है। ठीक, यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है। जगदलपुर से विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का भाग नहीं है, यह तटीय रेलवे भुवनेश्वर का हिस्सा है। तो देखिए जो लास्ट नीचे में है जगदलपुर से विशाखापट्टनम, वह तटीय रेलवे भुवनेश्वर के अंतर्गत आता है, न कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के। अब हम देखते हैं वायु परिवहन। छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन एयरपोर्ट या हवाई अड्डा। तो सबसे पहले एयरपोर्ट हवाई अड्डा में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, इसका प्रारंभ 7 नवंबर 2012 को किया गया था। तत्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह कहाँ है? माना, नवा रायपुर में स्थित है। ये माना रायपुर राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है। 7 नवंबर 2012, इसका नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। दूसरा है मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, इसका शुभारंभ 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यह जगदलपुर में है। इसका पूर्व नाम क्या था? जगदलपुर हवाई अड्डा, उसको मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा कर दिया गया है। तीसरा है बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट, बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट, इसका शुभारंभ 1 मार्च 2021 को किया गया था। यह चकरभाठा बिलासपुर में है। इसका पूर्व नाम चकरभाठा हवाई अड्डा था। इसका नाम बिलासा देवी केवटिन के नाम पे रखा गया है। और चौथा है मां महामाया एयरपोर्ट, इसका शुभारंभ 20 अक्टूबर 2024 को हुआ प्रधानमंत्री जी द्वारा। यह कहाँ है? दरिमा गांव अंबिकापुर में है। इसका पूर्व नाम दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर है। तो दरिमा हवाई पट्टी था जिसका नाम महामाया एयरपोर्ट रखा गया है। तो ये 4 जो है छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट स्थित है। एक माना रायपुर, दूसरा जगदलपुर में, तीसरा चकरभाठा बिलासपुर, 5वां दरिमा अंबिकापुर, चौथा अंबिकापुर में है। तो ये 4 छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट हैं। अब देखिए हैं छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टियां भी हैं, इसके अलावा कुछ हवाई पट्टियां भी हैं। तो 6 हवाई पट्टी देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। तो एक है बैकुंठ हवाई पट्टी, यह बैकुंठपुर में है, राज्य शासन द्वारा संचालित किया जाता है इसे। दूसरा है अगडी हवाई पट्टी, यह जसपुर में है, यह भी राज्य शासन के अधीन है। बलरामपुर हवाई पट्टी, यह बलरामपुर में है, राज्य शासन के अधीन। कोरबा हवाई पट्टी, कोरबा राज्य शासन के अधीन। देखिए अब नंदनी हवाई पट्टी, यह भिलाई दुर्ग में है, यह केंद्र सरकार के अधीन है, नंदनी हवाई पट्टी। और 6वां है जिंदल हवाई पट्टी, यह रायगढ़ में है और यह निजी क्षेत्र है, तो जिंदल कंपनी के अधीन है ये जिंदल हवाई पट्टी। तो छत्तीसगढ़ में ये 6 हवाई पट्टियां स्थित है। अब बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ में जल परिवहन की। तो छत्तीसगढ़ में जल परिवहन की सुविधा का विस्तार सबसे कम है। प्रदेश में एकमात्र सबरी नदी पर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, जो सुकमा जिले के कोंडा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक के 36 किलोमीटर संचालित होते हैं। तो 36 किलोमीटर तक जल परिवहन किस नदी में? सबरी नदी में। कहाँ से कहाँ जाता है? कोंडा से कुनावरम तक के। बस इतना आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के जल परिवहन के संबंध में। तो हमने अब इस वीडियो में जल परिवहन को कंप्लीट कर लिया है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के परिवहन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में शिक्षा को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।